इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। जो उलझ कर रह गई विकारों के जाल में, जो उलझ कर रह गई कसायों के जाल में, मोक्ष तक वो आत्मा पहुंचेगी कितने साल में। जो उलझ कर रह गई कसायों के जाल में, विकारों के जाल में, मोक्ष तक वो आत्मा पहुंचेगी कितने साल में। महावीर स्वामी पहुंच गए। 9 वर्ष स्वहम भवतु स्वहम होदु नवो वर्षो। हैप्पी नया साल हो गए, नए विचार, और आज की स्थिति को लोगों ने नाम दिया है। एक गुरु के प्रति शिष्य का कितना समर्पण होता है। जब जीवन बदलता है तो किस ढंग से बदलता है। कहाँ तो गौतम इतने कठोर ब्राह्मण थे, इतने विद्वान ब्राह्मण थे कि वे उस श्रवण महावीर स्वामी के समौषण में जाने को तैयार नहीं थे। उस जमाने के सबसे बड़े विद्वान थे। और जब इंद्र ने बटुक ब्राह्मण के रूप में मनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी महावीर के यहां नहीं जाता हूं, मेरे आगे पीछे बहुत घूमते। तब उन्होंने एक प्रश्न रखा, त्रैकाल्यम द्रव्य सटकम नवपद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन मोक्ष मूलम त्रुवन पतहि पति प्रोक्त मर्हद भिरीसै प्रत्येति श्रद्धाति यह स्पृशति सा मतिमान शुद्ध दृष्टि। गौतम स्वामी उस समय जो महाविद्वान है और जो राजगृह के स्वामिल श्रेष्ठी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ कराने के लिए मुख्य विद्वान बन के आए हैं। उन्हें जब श्लोक सुना तो तिल मिला गए। त्रैकाल्यम मतलब क्या? 3 काल होते हैं, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन जो लोग सर्वथा क्षणिक मानते हैं उनके यहां त्रिकाल की कल्पना मुश्किल है। जो लोग सर्वथा नित्य मानते हैं उनके यहां त्रिकाल की कल्पना मुश्किल है। पंचास्तिकाय क्या चीज है? 6 द्रव्य क्या चीज है? 7 तत्व कौन सी चीज है? आपको मालूम है वीर शासन की शुरुआत यहीं से हुई। और गोवर्धन की जब बात करें तो वह महाब्राह्मण कुछ प्रश्नों का उत्तर तलाशने के लिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समौषण में जाने को तैयार हुए। सुंदर मानस स्तंभ देखते ही मान का गलन हो गया। बीतराग जिन बिंबों के दर्शन से मिथ्यात्व नितत्ति निकाजित कर्मों का भी नाश हो जाता है। दबला जी में ऐसे कहा है, ज्ञानियों चलित जिनालय में महावीर स्वामी विराजे हैं। इस पर लोग अलग अलग तरह के विचार रख सकते हैं। ऐसा क्यों? इसमें तो आसाधना भी होती होगी, थोड़ा कुछ ऊंचा नीचा भले होता हो, लेकिन लाखों लाखों लोगों को महावीर स्वामी की छवि के दर्शन भी तो होते होंगे। कितने लोगों के मन भी बदलते होंगे, कितने लोगों के विचार बदलते होंगे, कितने लोग प्रशंसा भी करते होंगे। ऐसी शांत मुद्रा गाँव में, जिस गाँव में पहुंचता होगा वहां लोगों में चर्चा होती होगी, महावीर स्वामी का रथ आ रहा है। मानस स्तंभ देखने से उनका मिथ्यात्व टूट गया। जिन बिंब के दर्शन से उनका मिथ्यात्व टूट गया, सम्यक दर्शन हो गया। ऐसी लगन लगी फिर तो कि हाथों हाथ मुनि बन गए, हाथों हाथ मनःपर ज्ञानी हो गए। तुरंत ही मुर्मुख शिष्य का भार स्वीकार किया। उनके 500 शिष्य भी भगवान के शिष्य बन गए।
बड़ा साम्राज्य था उनका। आज भी देखिए आप, कई बाबा लोगों का कितना प्रभाव होता है, और उस समय को प्रकांड विद्वान थे। उनके भाई भी आ गए, एक ही दिन में हजारों शिष्य बन गए, क्योंकि सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवान ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, जो मार्गदर्शन दिया, उसे सुन करके सबकी आत्मा का मैल धुल गया। ऐसा समर्पण हुआ, चूंकि आयुष्य तो होगा ही उनका इतना लंबा, लेकिन कहते हैं कि सारे गणधर, अधिकतम गणधर तो उनके सामने ही मोक्ष चले गए, लेकिन सबसे बड़ी उम्र के गणधर जो थे गौतम, वो बने ही रहे। वो बिछड़ना नहीं चाहते थे, हरदम महावीर भगवान के चरणों में बैठे और उनकी दिव्य ध्वनि सुने। अर्धमागधी साहित्य में तो यहां तक कह दिया है कि उन्हें एक तरह से महावीर भगवान से राग था। होता है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे गुरु। और वहां तो एक कहानी ऐसे भी बना दी गई कि जिस दिन महावीर स्वामी को मोक्ष की संभावना थी, उन्होंने उस दिन उनसे कहा कि जाओ पास के गांव में उपदेश दे करके आओ। क्यों? क्योंकि वो ये भगवान का मोक्ष नहीं देख पाते। ऐसी वहां कहानी बनाई, चूंकि वो भी वीतरागी थे, ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी कितना स्नेह, वात्सल और समर्पण रहा होगा कि सुबह प्रभु मोक्ष पधारे, शाम तक उन्हें ऐसा ध्यान लगा कि शाम को उन्हें केवल ज्ञान हो गया। लोकालोक जिस ज्ञान में झलकता है, भूत भविष्य सब कुछ जिस ज्ञान का विषय बनता है, महावीर भगवान के तीर्थंकरों के ज्ञान के विषय हम सब भी बन रहे हैं। आत्मा पूर्णता पवित्र हो जाती है तो इस आत्मा के सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। केवल ज्ञान भी उसमें एक है, संपूर्ण आनंद भी उसमें एक है, केवल दर्शन भी, संपूर्ण लोकालोक का दृश्यपना हो जाना, ये भी एक गुण है। केवल ज्ञानी हो गए। दूसरी ही सुबह से, माने आज के दिन से, दिव्य ध्वनि घिरने लगी। किसकी? अब गौतम स्वामी आ गए मुख्य रूप से। महावीर स्वामी तो मोक्ष ले गए। ये तीन अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। महावीर स्वामी मोक्ष गए, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी मोक्ष गए तो एक और थे गणधर, जो युवा रहे होंगे, तो सुधर्म स्वामी, उनको केवल ज्ञान हो गया। सुधर्म स्वामी मोक्ष गए कि गणधर तो नहीं थे, लेकिन बहुत उस जमाने के युवा नगर सेठ के पुत्र थे। बहुत युवावस्था में उनने दीक्षा ली थी। जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार, गजब की कथा है उनकी। उनकी कथा तो युवाओं को, छोरे छोरियों को जरूर पढ़ना चाहिए कि एक धर्मात्मा जैन श्रावक का विल पावर कैसा होता है, उसकी सोच कैसी होती है। एक सुदर्शन सेठ का चरित्र, एक जम्बू स्वामी का चरित्र, बेटियों के लिए सीता, चंदना, इनके चरित्र क्या मतलब। वो कोई दरिद्र घर में पैदा नहीं हुए हैं, नगर सेठ के पुत्र हैं। उनके घर में डाका डालना है तो 500 डाकू आए हैं डाका डालने के लिए। कितने? आप विचार करिए कितनी प्रॉपर्टी होगी। एक दो आदमी लेके नहीं जा सकते हैं। डाका डालना है तो कितने लोग आए हैं। जम्बू स्वामी का चरित्र पढ़िए आपको। आपके यहां तो कितनी बड़ी कंपनी पर भी डाका पड़े तो कितने होंगे? 5, 10, 20 आदमी। 500 आए। क्यों आए 500? या तो इनके यहां भी सेना का वैभव है, धन का वैभव है, चुराने में खतरे ज्यादा है, तो जब ज्यादा कुछ चीजें होंगी तो ही खतरे होंगे ना, तो ही तो इतने चोर, इतने डाकू एक साथ आएंगे। और वो कहानी अलग ही है, अनुकूलता बनेगी तो बताएंगे, लेकिन उसका सारांश इतना सा है कि जैसे ही सुधर्म स्वामी को मोक्ष हुआ तो किसको केवल ज्ञान हुआ? जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उसी शाम को। ये तीनों क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध केवली। एक गए दूसरे, एक गए दूसरे तैयार। जम्बू स्वामी का चरित्र भी गजब का है। कहते हैं माँ बाप ने कहा कि बेटे तुम जबरदस्ती करते हो, दीक्षा लेने की बात करते हो, लेकिन हम सहन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि मैंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है,
मुझे तो दीक्षा लेना ही है, मुझे कल्याण करना है। माँ बाप ने कहा कि ऐसा करो, एक बार शादी कर लो, कम से कम हमारे इतना मन रख लो, फिर भले तुम दीक्षा ले लेना। उन्होंने कहा शादी करते ही मैं सबको छोड़ के दीक्षा ले लूंगा। माँ बाप ने सोचा कि कौन शादी करने के तुरंत बाद दीक्षा लेता है, कर तो सही। और योग संयोग कि उनके लिए ऐसे सेठों की छोरियां भी तैयार थीं जिनने सुन रखा था जम्बू स्वामी ऐसे हैं, जम्बू कुमार ऐसे हैं, अच्छे हैं और शांत स्वभावी हैं, धर्मात्मा हैं। अब तो धर्मात्मा जी धर्मात्मा को ही ढूंढता है और पापी लोग पापियों को ढूंढते हैं। एक सज्जन हमको बता रहे थे कि हम बेटे के लिए बहू देखने के लिए गए, तो छोरी के माँ बाप पूछने लगे तुम्हारा लड़का रात को खाता कि नहीं खाता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी लड़की का तो रात्रि भोजन त्याग है। होटल में खाता कि नहीं खाता? नहीं, होटल में कहीं नहीं खाता, तो एकदम सात्विक जीवन है। घूमने फिरने बाहर कहीं जाता कि नहीं जाता? उन्होंने कहा घूमने फिरने का क्या काम है, या तो उसको कभी ऐसा मन लगता है तो तीर्थों पर चला जाता है, कभी मुनि संघ के विहार में चला जाता है, और नहीं तो ऐसे भटकने का उसका कोई काम नहीं। बोले ऐसे घर में लड़की को देके हम क्या करेंगे? तो तुम्हें बेशरम आदमी चाहिए क्या, जो कहीं भी मुंह मारे, कहीं भी भटके, कुछ भी खाए, ऐसा आदमी चाहिए क्या? ऐसा होता है। एक यही सरावा का है, बोले छोरी के लिए हम छोरा ढूंढ रहे। कोशिश कर करके उनने एक थोड़ा पक्का किया, बाद में पड़ोसियों से मालूम किया तो बोले कि लड़का जो है उसको अंडे खाने की आदत है। अब ऐसा हुआ ना, जो खोटा प्रचार चलता है, अंडा शाकाहारी होता है, कभी दोस्त भी में से मिल जाते हैं। तो बोले महाराज जी रिश्ता पकड़ते पकड़ते हमने छोड़ ही दिया, बिटिया ऐसे आदमी के साथ कैसे रहेगी? वास्तव में जो सौभाग्यशाली जीव हैं वो ऐसा ही परिवार ढूंढते हैं कि जिनसे उनका चारित्र, उनका आचार विचार अच्छा बना रहे, आगे बढ़ता रहे। केवल मौज मस्ती जिंदगी थोड़ी है, वो तो थोड़े दिन की होती है, बाद में तो एक धर्म का ही, देवशास्त्र गुरु का ही सहारा होता है। ये जो मौज मस्ती करने वाले होते हैं ना, पिक्चर होती कहां तक होती है, कहां तक होती है? प्यार से चालू होती है, शादी पर खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या हो रही उनकी दुर्दशा हो, कोई पर्दे वाले दिखाने की हिम्मत ही नहीं करते। असली पिक्चर तब चालू होती है जहां ये आजकल की पिक्चर खत्म होती है। भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल, हाँ ऐसा है। कुछ लोग लड़की को देखने गए, ढेर सारे प्रश्न करे, लड़की थोड़ा परेशान हो गई। इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं हमारे पापा से, अरे रिश्ते करना है तो थोड़ा सा बने इज्जत के साथ बात हो, प्रश्न भी ऐसे हों जो जमे। फिर उनने पूछा कि अच्छा शास्त्र वास्त्र भी पढ़ती है छोरी? उसने कहा हाँ। रामायण आती है? लड़की ने कहा कि रामायण तो आती है, रामायण तो यहीं सुना दूंगी आपको, महाभारत भी आती है, वो आपके घर आके दिखाऊंगी। रिश्तों को रिश्तों के ढंग से निभाना, परखना और जमाना चाहिए, ताकि उन लोगों का जीवन लंबे समय तक धर्म ध्यान, जिन शासन की सेवा के साथ साथ खुद के सुख शांति से बीतता जाए। जम्बू स्वामी के लिए वो छोरियां तैयार थीं, पहले रिश्तों की बात चल रही थी, उनने कह दिया ठीक है। उनने ये कह दिया कि आप ये कह देना उनके माँ बाप को कि बेटा सुबह होते ही दीक्षा ले लेगा। छोरियों ने कहा कि हमने तो मन में विचार कर लिया है कि हमारे स्वामी होंगे तो जम्बू कुमार ही होंगे, हमें किसी से कोई मतलब। तो उनके माँ बाप ने समझाया जम्बू कुमार सुबेरे ही दीक्षा ले लेगा। उनने कहा कि हम लोग
समझा देंगी रात भर में, वो दीक्षा कैसे लेंगे फिर? और फिर भी उन्होंने दीक्षा ले ली तो हम भी दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण करेंगे। आजकल के लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, इसकी गंभीरता, इसकी गहराई, दीक्षा की, संयम की। अरे भाई, एक सुख पाने के लिए लोग यहाँ पर रात दिन मेहनत करते हैं। हमेशा हमेशा सुखी हो जाने के लिए आत्मा अगर संयम के मार्ग को स्वीकार करता है तो क्या बुराई है? ज्ञानी इस मार्ग को तैयार हो जाते हैं। शादी हो गई, बहुएं आ गईं, 4, 8, और उनने अपनी अपनी तरह से समझाना, मनाना, हाव भाव दिखाना, खूब तरह तरह की कोशिश की कि बिल्कुल, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई कहानी सुनाती और वो अपनी कोई कहानी सुनाते। आखिर में सुबह होते होते यही हुआ कि विजय किसकी हुई? बैरागी की। उनने जो कथाएं सुनाई, उनकी नई बहुओं को सारी बातें समझ में आई कि संसार में फिजूल में पढ़ने में कोई फायदा नहीं। और सुबह होते ही उन्होंने सुधर्म स्वामी के चरणों में जाके इसी के बीच की बात है, जब वो अपनी पत्नियों को समझा रहे हैं, बार बार आठों ने एक एक प्रश्न किया, एक एक कहानी सुनाई कि क्यों आप जो है सामने के सुख देख कर छोड़ करके और कठिन तपस्या करना चाहते? इतनी बड़ी संपत्ति यही भोगो, अगले भाव का किसने देखा? वो इस तरह से बोलती हैं। और फिर जम्बू कुमार अपने ढंग से बोलते हैं कि यहाँ का वैभव तो क्षणिक है, सब धरा रह जाएगा, अनंत काल तक आत्मा का क्या होगा? इसी वक्त चोर आए रहते हैं चोरी करने के लिए। तो सभी माजरा देख करके वो समझ नहीं पाते क्या करें। चोरा का मुखिया वो कहानी सुनने लगता है। चोर भी धीरे धीरे सब इकट्ठे हो जाते उसके आगे पीछे। थोड़ी देर के लिए तो उनकी बातचीत सुनकर के वो चोर ही भूल जाते हैं कि चोरी करना है। अरे भाई, रात भर इस टाइप की बात चल रही हो, अचानक से कोई हमला करने भी आए तो भी उस सोच, एक बार तो सुनेगा, सोचेगा। इतने में आहट पा करके जम्बू स्वामी की मां वहां आ गई चोरों के पास। चोर थोड़ी हड़बड़ाए, हथियार निकालने लगे। उनने कहा कि बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल हथियार मत निकालो, कुछ मत करो। चोर की मुखिया ने कहा कि हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं। तो उसने कहा कि बेटा, जो चोरी करना सारी कर लेना, अगर तुम एक मेरा काम कर दो तो ये सारा महल, सारा वैभव तुम्हारा। क्या काम है? ये मेरा बेटा है ना, ये सब छोड़ करके सुबह दीक्षा लेने जा रहा है। ये जो ये इसकी नई बहुएं हैं ना, 8 सारी सुंदर, बड़े बड़े सेठों की बेटियां, इनने सब संकल्प कर रखा था ऐसा योग्य वर चाहिए। ये सब मना रही हैं कि अब घर में रहो, और वो नहीं मान रहे। अगर तुम हमारे बेटे को मना लेते हो कि संयम ना लेवे, तो ये तुम्हें जो कुछ चाहिए इस महल से, हमारी प्रॉपर्टी में से, आप सब ले जाना। वो खुद इतनी देर से कहानियां सुन सुन के परेशान हो गया था कि इतने अच्छे से ये लड़कियां नहीं समझा पा रही हैं। और जम्बू स्वामी ने जब समझाया तो चोर की भी समझ में आया। चोर भी समझाने के लिए गया तो जम्बू स्वामी ने कहा कि भाई तू आ गया है तो तू ही ले ले, अब ये सब मैं जा रहा हूं, तू प्रॉपर्टी भी संभाल और मेरे माँ बाप को भी संभाल। उसने कहा कि ना, आपकी बातें सुन सुन करके मेरी आत्मा भी हिल गई कि एक तो सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि वैराग्य के लिए सब कुछ छोड़ रहा है, और मैं मूर्ख हूं जो बटोरने के लिए, चोरने करने के लिए आया हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐसे भी मुझे कोई पसंद नहीं करता, ऐसे भी लोग चोर के लिए गालियां देते हैं, घर में भी मेरे को बुरी नज़र से देखा जाता है, लोग भी मेरा अपमान करते हैं। ऐसा खोटा जीवन से अच्छा है कि अब मैं भी उस कल्याण के पथ पर जाऊं।
और कहते हैं भोर में अकेले जम्बू स्वामी नहीं, उनके साथ 500 चोरों की भी दीक्षा हो गई। हाँ, और जो विवाह करके आई थी ना छोरियां, उनको भी धर्मात्मा परिवार की थी, समझ तो पहले से थी, फिर और समझ मिल गई, उनने भी आत्म कल्याण का निश्चय किया और उनकी भी आर्य का दीक्षा हो गई। बहुत सुंदर ये कथा, हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। एक पूरा एक शास्त्र है, बड़े एकदम पूरी स्क्रिप्ट चलती इसकी। क्यों सुनाई कहानी? महावीर भगवान मोक्ष गए, उनके तुरंत बाद गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी, महावीर स्वामी का केवल ज्ञान काल कितना? महावीर स्वामी ने कितने साल उपदेश दिया? 12 साल। 12 साल तप किया, फिर 30 साल तक उपदेश दिया। ठीक, 30 गृहस्थ में, 12 तप में, फिर 30 केवल ज्ञान और जन जन का कल्याण में। फिर सुधर्म स्वामी का काल कितना है केवल ज्ञान का? 12 साल। गौतम स्वामी का, सुधर्म स्वामी का, दोनों 12 साल। और जम्बू स्वामी का काल कितना है? 38 साल। छोटी उम्र में दीक्षा ले ली ना, शादी तो हुई ना हुई और दीक्षा ही ले ली सीधी 20-22 साल की। और फिर तप किया 12 साल और उनको केवल ज्ञान हुआ। तो कितने काल तक रहा है वो संसार में? केवल ज्ञान हो गया, 13वें गुण स्थान हो गया, फिर उनके प्रवचन चलते रहे 38 साल तक। महावीर स्वामी 30 साल, जम्बू स्वामी 38 साल। मोक्ष कहां से पारे? मथुरा 84। 84 इसलिए बोलते हैं 84 लाख योनि का उन्होंने नाश किया। कभी जाओ मथुरा 84 के दर्शन करो। देश में सैकड़ों तीर्थ हैं जिनकी अपनी विशिष्ट कथा है और आज उसकी अपनी विशिष्ट व्यथा है। सौभाग्यशाली हो। एक छोटी सी कविता है कि महावीर भगवान तो चले गए, लेकिन आज भी अपन इंतजार करते हैं कि और कोई ज्ञानी आएंगे। दीप प्रज्वलित कर दो पथ में, कोई तो आता होगा। दीप प्रज्वलित कर दो पथ में, कोई तो आता होगा। इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। कोई तो आता होगा। वो गए तो कोई और मुनिराज आ गए, वो गए तो कोई और मुनिराज आ गए। हो सकता है कि अभी कोई और विशिष्ट ज्ञानी पुरुषों के आने का योग बन जाए। दीप प्रज्वलित कर दो पथ में, कोई तो आता होगा। इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। टूटी है मानव संवेदनाएं, हर ओर निराशा है। फिर भी एक दिन सब शुभ होगा, ऐसी मन में आशा है। देख लीजिए आप, गिरनार जी जैसे तीर्थों और धर्मात्माओं तक भी उपद्रव हो रहे हैं। बात तो ठीक ही है कि टूटी हैं मानव संवेदनाएं। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, एक संत दूसरे संत के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है कि टूटी है मानव संवेदनाएं। बच्चे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, पशु पंछियों के तो क्या हाल कर रहे हैं। टूटी है मानव संवेदनाएं, हर ओर निराशा है। फिर भी एक दिन सब शुभ होगा, ऐसी मन में आशा है। आशाओं के दीप जला लो, कोई तो आता होगा। इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा।
चाहे जितना नरक बना दें इस धरती को ए दानव, कुछ लोग हैं दानव जैसी प्रकृति के, चाहे जितना नरक बना दें इस धरती को ए दानव, फिर से स्वर्ग बनाने उसको आएगा कोई मानव। स्वागत को तत्पर रहना बस, कोई तो आता होगा, इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। घोर रात्रि का अंधकार है, घोर रात्रि का अंधकार जब इस जग पर छा जाता है, सूरज अपने प्रखर तेज से फिर प्रकाश फैलाता है। अंधकार का हृदय चीरने कोई तो आता होगा, इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। कितना भी दुर्गम हो जीवन, कितना भी दुर्गम हो जीवन, टूटे ना मन का संयम। मन का संयम टूट जाता है बहुत बार, हिम्मत नहीं बैठती है कि कितना भी दुर्गम हो जीवन, टूटे ना मन का संयम। जुड़ जाएं उससे हम जो है सत्य और सबका उद्गम। यही ज्ञान वाणी का देने, यही ज्ञान जिनवर का देने, कोई तो आता होगा, इस घनघोर तिमिर के पीछे वो प्रकाश लाता होगा। इस घनघोर तिमिर के पीछे जब तिमिर ज्यादा बढ़ जाता है, अंधकार ज्यादा बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि प्रकाश होने वाला है। निराश मत होइए। आज जो कुछ भी है, जैसा भी है, इस माहौल में आप अपने आप को धार्मिक बुद्धि का बनाए रखिए। संकल्पों पर चलते रहिए, जिन धर्म की ध्वजा लेके चलते रहिए। हो सकता है कि कोई और मजबूत आता होगा जो इस चीज को संभाल के बहुत आगे तक ले जाएगा। जन जन के हित के लिए इस जिन शासन के अलावा और क्या है दुनिया में। कहते हैं वैदिक संस्कृति में एक बड़ी कहानी उपलब्ध है कि इंद्र ने अचानक वर्षा कर दी, फसलें खराब होने लगीं, गायें तंग आ गईं, तो श्री कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। उस पर्वत का नाम था गोवर्धन। अथवा उन्होंने गायों का वर्धन किया, उनका रक्षण किया, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ गया गोवर्धन। गायों का रक्षण मतलब हमारे देश की संस्कृति है गोरक्षण, हमारे देश की संस्कृति है गोवर्धन। पशु पंछियों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, वैसी बात। गो के बहुत सारे अर्थ होते हैं, गो शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, 16 अर्थ होते हैं। गो का मतलब सरस्वती, गो का मतलब वाणी, गो का मतलब लक्ष्मी, गो का मतलब गाय, गो का मतलब धन, गो का मतलब पृथ्वी, बहुत सारे अर्थ होते हैं। और फिर ये गो जो है ना, ये चला गया इंग्लिश में, तो सारे गो हो गए। इंग्लिश में जाने के बाद यही हाल होता है सबका, बाकी सब गो हो जाते हैं, वो अकेले ही बचता है। फिर आई एम ईगो। हाँ, ध्यान रखिए, जब तक ईगो होगा तब तक गो नहीं हो पाएगा। गो का मतलब जाना, भव पार जाना है। ईगो वो जाने नहीं देता। योग संयुक्त तो देखिए, वहां चतुर्मास की शुरुआत हुई तो वीर शासन जयंती, महावीर भगवान का और गौतम गणधर का संयोग का दिन। यहां चतुर्मास समापन का अवसर आया, निष्ठापन की विधि हो रही है कि यहां पर गौतम स्वामी और महावीर स्वामी के वियोग का दिन। एक तरह से वहां संयोग हुआ था, यहाँ वियोग हुआ। और उनका जीवन चरित्र भी एक शिक्षा देता है कि जीवन में जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी जरूर होता है।
तुम किस किस के लिए रोते रहोगे, तुम किसके लिए परेशान होते रहोगे। तो होता है संसार में, संभाल लो अपने आप को। फिर गौतम स्वामी ने अपने आप को संभाला, एक निष्ठ हुए, आत्म ध्यान में डूब गए, और आत्म ध्यान में डूबते ही केवल ज्ञान हुआ, चार घातिया कर्म नष्ट हो गए, केवल ज्ञानी बन गए। और अगले दिन गोवर्धन का काम उनने चालू कर दिया। उनके जन्म गांव का नाम आता है गोबर, और उम्र में ना वो महावीर स्वामी से बड़े थे, लेकिन ज्ञान के मामले में उम्र नहीं देखी जाती है, संयम के मामले में उम्र नहीं देखी जाती है। बूढ़े बूढ़े बाबा जी घर में बैठे रहें, कोई सौभाग्यशाली पोता संयम लेकर के साधना के लिए निकल पड़े, ऐसे भी जीव मिल जाएंगे। सज्जनों, ये मंगलमय दिन है, इसलिए जब हम कहते हैं मंगलम भगवान वीरो, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी मंगल हैं। मंगलम गौतमो गणी, फिर गौतम गणधर स्वामी मंगल हैं, फिर कुंद कुंद स्वामी मंगलम, कुंद कुंद आद्यो, कुंद कुंद आदि आचार्य भगवंत, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगल है, जिन धर्म अपने आप में मंगल है, जिन धर्म की सिद्धांत अपने आप में मंगल हैं। अरे भाई, जो दंगल को मिटा दे वही मंगल। अहिंसा से क्या होता है? दंगल मिटते। सत्य से क्या होता है? दंगल मिटते। अचौर्य से क्या होता है? चोरी करोगे तो दंगल होगा। अचौर्य से क्या होता है? दंगल मिटते। अब्रह्म से क्या होता है? दंगल होते हैं। अगर कोई दूसरा दंगल करने ना आए, श्री राम और रावण के बीच में तो दंगल हुआ, किस बात को लेके हुआ था? सीता को लेके, क्योंकि वो तो वहां अणुवृत्ति भी है। लोक में देखिए अक्सर कर झगड़े इसी चीजों को लेके होते ना। अच्छा, कभी कोई ऐसा हो, कोई परफेक्ट व्यक्ति कि उसका कोई बाहर वाला कुछ नहीं बिगाड़ता, बाहर से दंगल नहीं होता, तो कहो दोनों में आपस में ही दंगल थन जाए। हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत क्या करता है? दंगल नहीं होगा, परिग्रह होगा, दंगल होगा, हैं? और सब तरफ से नोचेंगे, चोर बदमाशों की भी नजर रहेगी, हफ्ता वसूलने वालों की रहेगी, और यहां तक कि डॉन सरकार भी नहीं छोड़ती है। श्रावकों के यहां भी छापे पड़ जाते। गुरु महाराज एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते, अच्छा तो नहीं, थोड़ा मनोरंजन भी उसमें। कलकत्ते के एक श्रावक थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके व्यापार वगैरह बढ़ गए, कमाई अच्छी होने लगी, लेकिन उनका धर्म ध्यान फिर भी नहीं छूटा, करते रहते थे। एक बार उनके यहाँ छापा पड़ा, लोगों ने खूब पूछा ताछा और अपनी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में बिठाया, और वहां चलो, वहां चल के बात करेंगे। रास्ते में बस वही मंदिर से आए थे और आधे अधूरे कपड़े, टॉवेल वगैरह लपेटे हुए। तो उन्होंने कहा चलो बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ गए गाड़ी में। तो उनसे कहा कि क्या क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने टॉवेल निकाल के रख दिया, जो कुछ है इतना ही है मेरे पास। टॉवेल भी खोल के दिखा दिया, और क्या देखना तुम? कुछ समझदार अधिकारी थे कि यार इतना धर्मात्मा जो अभी अभी मंदिर से आया है, इतना शांति से बात करता है, तुम जबरदस्ती उस पर जो है तुरंत किए जा रहे हो, उंगली किए जा रहे हो। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि ज़्यादा इनके पछड़े में मत पड़ो, इनको छोड़ दो, यहीं टॉवेल निकाल रहे, वहाँ कुछ किया तो सब धुल जाएगी ऑफिस में। उनको छोड़ दिया, रेट खत्म हो गई। मतलब ये है कि कहीं धन दिख जाए, भले आपकी मेहनत का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई टूटी पड़ते।
नाम हमको मालूम है, बोलेंगे नहीं क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं है। उनके बेटे पोते सुनेंगे, किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को इसमें भी तो एक जिगर चाहिए भिड़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए। अपनी बात तो विनम्रता से ही कर रहे, फिर भी माथे चढ़े जा रहे। अरे भाई है, मेहनत से आया है, कमाया है, अब इसमें से भी तुम लूटना चाहते हो तो मतलब क्या? तो परिग्रह जब होता है तो लूटते भी, परिग्रह होता है तो दंगल होते। देख लो, प्यारे भाई भी कई बार आपस में धन संपत्ति को लेकर के और भिड़ जाते। अच्छा, अगर अपरिग्रह का सिद्धांत लागू हो, परिग्रह परिमाण अणुव्रत का लागू हो, तो दंगल होगा? नहीं होगा। जिन धर्म अपने आप में मंगल है, एक एक सिद्धांत मंगल है, स्यादवाद अनेकांतवाद, किसी अपेक्षा से भाई बात तेरी भी ठीक है, किसी अपेक्षा से अब लोग आ रहे हैं, क्या पावापुरी है, क्या पावापुरी है, लोग खुश हो रहे हैं, कार्यकर्ता सुन रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं। और इतने में एक आया, ये कोई पावापुरी है, ऐसे पावापुरी होती है। अब क्या करेंगे आप? अनेकांतवाद है, स्यादवाद की, जिनकी दृष्टि ऐसी है कि पावापुर की भावना लेके, अब तुम चाहो टोटल के वैसे ही मार्बल हो कि वैसे ही बड़ा तालाब हो, तो हर चीज तो नहीं होगी। तो ठीक है भाई, तुम्हारी बात भी ठीक है। किसी भी चीज में यहां के कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसने में कोई आ गया, क्या बढ़िया है? कल मैं शाम को आया, 1 घंटा घूमता रहा, तब जाके किसी ने मुझे रुकने की जगह दी। खामी निकालना है तो इसमें निकाल लो। 1 घंटा कोई 2-4 दिन तो नहीं हो गए ना। विवक्षा हर चीज में होती है। अच्छाई देखना है तो देखो, उसमें अच्छाई भी है। अगर तुम्हें बुराइयां ही देखना है तो उसमें बुराई किस में नहीं है? फिर नुस्ख ही निकालना है तो सब जगह नुस्ख। स्यादवाद कहता है कि नुस्ख मत निकालो, विवक्षा समझो। ये अपनी जगह इस हिसाब से ठीक है, वो बिजी हैं, काम कर रहे हैं। घर में भी, रिश्तों में भी इसको लगाइए आप कि कोई बात नहीं, सहिष्णुता आती इससे। उनकी दृष्टि से वैसा है। अगर वो चिल्ला रहे हैं, हमें कुछ बोल रहे हैं, तो शायद वो उनको वो ही समझ में आ रहा है, वो ही समझ पा रहे हैं। और हम शांति से सुनते जाएंगे तो संभवतः समन हो जाएगा, बात ध्यान में आ जाएगी, झगड़ा आगे बढ़ने से बच जाएगा। अपन इन सिद्धांतों को समझें। जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये मंगलमय सिद्धांत तीर्थंकर महावीर स्वामी से, गणधर स्वामी से होते हुए हम तक आए हैं। आचार्य भगवंतों की कुंद कुंद समंत्र भद्रा कलंक जैसे प्रभु कृपा करके गए। आदि सागर, शांति सागर, सन्मति सागर जैसे तपस्वियों ने इसको सींचा है। हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महान जिन शासन का अनुसरण करें, कि वृद्धि करें। ये जो बालक बैठे हैं, यही तीर्थ संरक्षक बनेंगे, धर्म रक्षक बनेंगे, और आपके माध्यम से जो संस्कार आगे की पीढ़ी में जाएंगे, वो संस्कार उसको भव पार भी कराएंगे। जानियो, अनंत अनंत सिद्ध हो गए, और उन सब सिद्ध भगवंतों ने शुद्ध दशा पाई है। महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर भी सिद्ध हुए। कहते हैं गुणावा में, जैसा पावापुर में मंदिर है ना जल मंदिर, ऐसे गुणावा में गौतम स्वामी का भी जल मंदिर है। अब निकालिए कभी समय तीर्थों की वंदना के लिए। और हम तो कहते दूर तीर्थ जा पाए ना जा पाए, कोई संडे फंडे आया ना तो दिल्ली के मंदिरों के दर्शन के ही लिए ही निकल जाइए, दिल खुश हो जाएगा। और जो पुरानी दिल्ली तरफ जो ना मंदिर, वालिशान मंदिर, बड़ी सुंदर जिनबिंब। हम जयपुर में भी कहा था हमने, जयपुर वालों के लिए, तीर्थ जाते हो अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, यहीं 1 दिन का समय 2 दिन का समय कोई निकलता है तो एक मंदिरों का चक्कर लगा के आओ। ये भी तीर्थ से कोई कम नहीं है। हमारी आत्मा भी ऐसे पवित्र बने, तीर्थ स्वरूप बने, यही मंगल भावना।
जय बोलिए गौतम गंधर्व मुनि महाराज की। अगर हम गहराई से देखें तो मालूम पड़ेगा कि संस्कृत से भी प्राचीन भाषा। एक दिन कई सारे विद्वान बैठे थे, प्रोफेसर बैठे थे, और ये विषय अक्सर कर चल पड़ता है कि संस्कृत पहले कि प्राकृत पहले, और अंत में हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि दोनों एक साथ, ताकि किसी का मन मैला ना हो। लेकिन संस्कृत शब्द ही अपने आप में बोलता है कि संस्कारित, और प्राकृत मतलब प्रकृति की भाषा, जन जन की भाषा। आज भी कोशिश कर करके देश में 18 यूनिवर्सिटी संस्कृत की हो गई हैं, देश का सौभाग्य है। प्राकृत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, श्रवणबेलगोल में कोशिश चल रही है। लेकिन आज भी जनता प्राकृत भाषा बोलती है, आम लोग प्राकृत भाषा बोलते हैं। दिन में कम से कम 10 शब्द हर एक व्यक्ति के मुंह से प्राकृत भाषा के निकलते हैं। सुबह उठेंगे, मां कहेगी बेटा मुंह धो लो, मुंह धो लो। मुंह शब्द कौन सी भाषा का है? मुंह शब्द प्राकृत भाषा का है। प्राकृत भाषा हिंदी की दादी है। प्राकृत भाषा आज की भारतीय भाषा की, हिंदी भाषा की दादी है। अपभ्रंश भाषा जो है प्राकृत के बाद वाली, वो हिंदी की मां है। आज भी बोलते हैं आप। अभी अभी घर से निकला, मैं घर से निकला, मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली आ गया शब्द कौन सी भाषा का है? महाराष्ट्री प्राकृत, आगता, आ गया। घर से निकला, घर कौन सी भाषा है? संस्कृत में तो गृह बनता है। तो आज हिंदी में भी प्राकृत बहुत अच्छी तरह से व्याप्त है। ज्ञानियों, इस देश की प्राचीनतम भाषा, इसमें अध्यात्म गुथा हुआ है। ना हम देहो न मनो, मी देह नाही, मी मन नाही, मी बाणी पण नाही, याचा करता, याचा कारयिता, याचा अनुमोद न करता पण मी नाही, मी फक्त जाणणारा चैतन्य घन आत्मा आहे। હું કોણ છું? આત્મા છું। કેવું છું? આનંદમય છું। સચ્ચિદાનંદમય છું। હું આત્મા છું, જ્ઞાની છું। यह संसार दल्ली ಮೂರು ಲೋಕಿದೆ। ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಲ್ಲ। ಸುಖ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ। मैं आत्मा आहे, मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न। शरीरता कर तो मनंत शक्ति, विभिन्न मात्मान मपास्त दोस्ता। शरीर से भिन्न करने की वह ताकत, वह शक्ति सरस्वती जनवाणी मुझे प्रदान करे। प्राकृत के आगम जो हैं, शास्त्र जो है, कुंद कुंद स्वामी का साहित्य जो है, वो देह और जीव की भिन्नता की जबरदस्त बात करता है। इसलिए समयसार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करिए। सौभाग्यशालियों, अहंकार तो मिटाना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को,
अगरचे मर्तवा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अहंकार में रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जो मिट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। हम कितना महान समझते आपको, अपने आप को कितना बड़ा समझते हैं, लेकिन कभी तो कहता है थोर महात्म्य होऊन गेले चरित त्यांचे पहा जरा त्यांचे समान आपण व्हावे हेच सापडे बहुत खरा। आप किसी को मराठी समझते होते हो तो ताली जरूर बजाता। बड़े बड़े लोग हो गए हैं, 18 भाषाओं को जानने वाले महावीर कीर्ति हो गए, अनेक भाषाओं में लिखने वाले संत हो गए। अब अपन अपने आप को कितना बड़ा समझे। आप तो बस जो गुणवान लोग हैं उनके गुणों को जानो, देखो, सीखो और आगे बढ़ो। धन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत फेमस लोकोक्ति है इंग्लिश की, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। ये कहां से आई ये पंक्तियां? हमको ऐसे लगता है कि ना अंग्रेजी बहुत बहुत बड़ी भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक जमाने में संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, उसको उठाया गया ऊपर, प्राकृतें फिर नीचे जमीन पर चलती रही। आज इंग्लिश को इंटरनेशनल, वह अपने आप में बड़ी भाषा के रूप में है। लेकिन ये पंक्तियां यहां कैसे पहुंची? वास्तव में संस्कृत में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं, प्राकृत भाषा में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं। वो कहती हैं, इंग्लिश वाले बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत सारे शब्द भाषाओं में इधर से उधर होते हैं, लेकिन संदेश कितना गंभीर है। बोले जिस धन पैसे के साथ, जिन रुपए पैसे के लिए तुम हमेशा समय लगाते रहते हो, उपयोग लगाते रहते हो, वो सब कुछ नहीं है, वो छूट जाने वाला है। बोले पैसा चला गया दुखी मत हो, ऐसे बेवकूफ लोग आपको मिल जाएंगे कि उनके घर में चोरी हो गई, कि उनकी किसी ने जेब काट ली ना, तो आत्महत्या करने को तैयार हो जाएंगे। सब कुछ चला गया, हम तो लुट गए। अरे तुम तो हो ना, तुम तो हो ना, तुमने वो पैदा किया था, हिम्मत करना, तुम उससे 4 गुना फिर पैदा कर लेना। इतना निराश होने की क्या जरूरत है? वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, कुछ नहीं गया। एक आदमी के घर में आग लग गई, सब कुछ राख हो गया, पत्नी बच्चे सड़क पर बैठे रो रहे हैं, लोग आके रो रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इतने में उसका एक पुराना असली दोस्त आया और उसने रोना धोने की बजाय उससे कहा कि भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या हुआ, देख नहीं रहे, सारा घर जल गया है, सब राख हो गया है, लाखों रुपए खत्म हो गए। उसने कहा क्या क्या नष्ट हो गया? सब कुछ, टीवी, फ्रिज, गाड़ी। ये तो अच्छा रहा, समय रहते आंख खुल गई और हम सब बाहर आ गए। तू ये बता बचा क्या क्या है? उसने कहा बस मैं ही बचाऊं और कुछ नहीं बचा। तो उसने कहा जब तू बचा है तो जला क्या है? तू बचा है तो जला क्या है? तैने ही तो बनाया था ये सब कुछ। निराश मत होइए। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, चरित गया कुछ जाता है। धन यदि गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है। सदाचार यदि गया मनुष्य का, सर्वस्व ही लुट जाता है। इसलिए कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज। इसलिए इसकी संभाल करिए। हमारी भारतीय संस्कृति में इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और आज दुनिया भी
महावीर स्वामी के संदेशों का अनुकरण कर रही है, सत्य अहिंसा शांति के रास्ते चल रही है। इस जमाने में असहिष्णुता और युद्ध किसी चीज का इलाज नहीं है, किसी भी जमाने में नहीं। लेकिन इस जमाने में जबकि काफी लोग समझदार हैं, विज्ञान काफी आगे बढ़ गया है, ऐसे में असहिष्णुता युद्ध किसी भी चीज का इलाज नहीं है। अगर तुम्हारे पास अणुबम है तो उनके पास भी अणुबम है, तुम्हारे पास एटम है तो उनके पास भी है। परिणाम ये होगा, तुम उन पर फेंकोगे, वे तुम पर फेंकेंगे, दोनों मारे जाएंगे, बचेगा क्या? इस संसार को देखने के लिए, भोगने के लिए रहेगा कौन? जब कभी दो भाई लड़ते हैं ना, तो हम उन्हें ऐसे ही समझाते हैं कि तू इस पर केस करता है, ये तुझ पर करता है। जब समाज में दो वरिष्ठ लोग लड़ें, घर में झगड़ा हो जाए, तो तुम इस पर करते हो, ये तुम पर करता है, और तुम दोनों की संपत्तियां नष्ट हो रही हैं। दोनों के हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। बुद्धिमानी ये है, महावीर कहते हैं, अनेकांत से स्यादवाद से समझो और शांति से बातों से बैठ करके बातचीत से झगड़े निपटा लो। क्यों? झगड़ने से तो किसी को कुछ नहीं मिलता। और एक बात, थोड़ा सा सहनशीलता रख लो। किसी ने कुछ ज्यादा ले लिया, किसी को ज्यादा मिल गया, कोशिश करो कि तुम्हें भी मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो ये सोच लो कि चलो कम से कम सामने वाला तो सुखी रहेगा। हम थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सोचते हैं कि कोई अगर श्रेय ले लेता है, कोई आगे आके माला पहन लेता है, कोई अपने जय जयकार करा लेता है, हम सोचते हैं कि काम हुआ ना, काम होना चाहिए, जय जयकार तेरी करवा ले बल्ले। थोड़ा अपने को ऐसे सॉफ्ट बनना चाहिए। यहां भी आपको ऐसे कुछ कार्यकर्ता मिलेंगे, काम तो जम के करते हैं, लेकिन नाम के लिए कोई आगे आगे नहीं कूदते हैं। थोड़े मिलेंगे, ज्यादा आपको ऐसे मिलेंगे कि जब उनने काम कर करा दिया तो आगे आके, सबसे आगे आके खड़े हो जाएंगे। सब जगह ऐसा होता है। लेकिन घर कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, देश संतुलित कैसे रहेगा, दुनिया कैसे वसुधैव कुटुंबकम के रस में डूबेगी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दुनिया को एक कुटुंब माने, परिवार माने, सबका भविष्य एक। सौभाग्यशाली हो। गुजराती ज्યાં જાય છે ત્યાં જ बुंदेलखंडी तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, कौन जाना थे बताओ? को खुआऊ थो तो कछु बोले, हम कछु कहने लगे, तुम कछु सुनने लगे, को कछु को कछु समझने लगो, तो हम क्या करें? बुंदेलखंडी में सबसे बड़ा लफड़ा जो ही है। वो के ऐसे शब्द हैं कि अगर कछु को कछु, हमारे जो दद्दाएं थे ये बोलत हैं, और लोग समझ जाते हैं कि झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हम उनको कहते तुम बुंदेलखंडी बोल, बंद ही कर दो। तुम बुंदेलखंडी बोला तो संत हिंदी वाले ऐसा समझ जाते हैं कि ये हमें लठ मार रहे हैं। क्योंकि उस भाषा में बहुत पुराने पुराने शब्द हैं, उसकी एक अपनी रस है, एक रुचि है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता है ना, तो गड्ढबड्ढ हो जाता है। और एक बात है, बुंदेलखंडी कहीं भी चला जाए, कितना ही पढ़ लिख जाए, चाहे वो बीकॉम हो जाए, चाहे वो शास्त्री हो जाए, चाहे आचार्य बन जाए, चाहे कभी बन जाए, लेकिन अगर घंटा आधा घंटा बोले तो दो चार बुंदेलखंडी के तो निकल ही पड़े। हाँ, तनक मनक तो सरकने पड़े। देखो भाई साहब ने सोचा कि देखो हमारी बुंदेलखंड की जो है
लोग टांग खींच देते हैं कि बुंदेलखंडी बोलता है। मुझे थोड़ा सा ऐसे कमज़ोर मालूम पड़ता हूँ। इंग्लिश वाले लोग जो है वो ज़्यादा माने जाते हैं। इंग्लिश बोलता है, वाह क्या इंग्लिश बोलता है। और इंग्लिश बोलना आए ना आए, कोई चप चप करे, आप या करते रहो बस। तो आप बिल्कुल जेंटलमैन माने जाएंगे। और आपने देसी भाषा बोली, बागड़ी बोली, अंडे बोले, कंडे बोले, तो गए काम से फिर। जबकि देसी भाषाओं का अपना रस है, वो जो है आप उसके शब्द दूसरी भाषाओं में नहीं ढूंढ सकते। बुंदेलखंडी का जैसे एक शब्द ले लो, सटना। सटना भाई जरा सट के बैठो। बस में एक सीट है जिसका 3 नंबर लिखे हैं, 3 सवारी बैठ चुकी हैं और अब आप बैठना चाहते हो, कहीं और जगह नहीं है। अब आप उनसे क्या बोलेंगे? तनक सट के बैठ जाओ। वो भी आपकी भाषा समझ के आपके गांव के होंगे तो कहेंगे हाँ सटक। सटना मतलब क्या होता है आप बता सकते हो? कोई बताइए, सटना मतलब क्या होता है? आप उसका रियल अर्थ नहीं ढूंढ सकते। आप ये बोलो पास पास बैठना, पास पास बैठना, या फिर उसका रियल अर्थ हो रहा है चिपक के बैठना। पास पास तो बैठे ही हैं, 3 नंबर है, पास पास बैठे। और क्या पास में बैठना बोले? पास ही तो बैठे। और अब आप कहो कि देखिए मेरा सटके बैठने का मतलब होता है चिपक के बैठना। चिपक के बैठो, खड़े हो के वो तुम्हारी धुलाई कर देंगे। चिपक के बैठने के लिए कोई हम रिश्तेदार हैं क्या? पति पत्नी हैं क्या? तो उसके लिए देसी शब्द यही है सटीक। सट के बैठना मतलब भाई अर्थ तो वो जो हो रहा है वही हो रहा है, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगेगा वो भाषा को समझने वाले को। हर की जाओ, हाँ गाँव रो कूदरो पन आछो लागे, हाउ लागे बागड़ी में। तो अलग अलग भाषाएं, अलग अलग तरह की, लेकिन सबके अपने आस है। सब अपने को भीतर तरफ ले जाना चाहते हैं। भाषा 2 काम करती हैं। एक तो आप लोग व्यवहार ठीक से चलाइए, एक दूसरे की बात को समझ जाइए, और दूसरी बात भाषा के साथ साथ लिपि भी जानते हैं। चाहे प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि हो, चाहे खरोष्टी हो, चाहे वर्तमान की देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन या कोई भी हो, तो लिपियाँ भी जानते हैं आप। तो आप उस लिपि और भाषा के माध्यम से भीतर की यात्रा कीजिए, अपने आप को पकड़िए। ज्ञान का आशय क्या है, मतलब क्या है? पढ़ लेना, दूसरों को सुना देना, उसका ही मतलब है क्या? नहीं, ज्ञान का मतलब है अपने आप में डूब जाना। ज्ञान का मतलब है भीतर में उतरना, अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करना, औरों को समझने का पुरुषार्थ करना। ज्ञानी वो नहीं है, समझदार वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है। समझदार तो वो है जो दूसरों के लिए भी कुछ करता है। कई बार समझदारियां बढ़ती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और जब विवेक बढ़ता है, जब विवेक बढ़ता है तो समझदारी बढ़ जाती है। सौभाग्यशाली महावीर स्वामी कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत कहलाता है, ये दुनिया में विश्व ऋषि के रूप में पूज्य होगा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।